केंद्र ने कहा देश में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य, रसोई गैस के उत्पादन में 25% की हुई वृद्धि। रांची के उपायुक्त ने की बैठक, कालाबाजारी रोकने के दिए निर्देश। विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल में उठे जनहित के मुद्दे। भोजनावकाश के बाद जल संसाधन, विधि और विधानसभा सचिवालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। प्री एसआईआर के कार्यों की हुई समीक्षा। एसआईआर से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश। रांची में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की शुरुआत। 450 खिलाड़ी हो रहे शामिल। केंद्रीय विश्वविद्यालय में खेलोत्सव का आगाज। मैदान में भी विद्यार्थी दिखा रहे जोश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी विषय पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि प्रक्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और योगदान की सराहना की। महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं कृषि मंत्रालय तथा सभी सहयोगी संगठनों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं। आज महिला किसानों की केस स्टडीज पर आधारित पुस्तक वुमेन एंड एग्रीकल्चर शेपिंग द फ्यूचर टुगेदर के लोकार्पण की मैं सराहना करती हूँ। ऐसी केस स्टडीज में उपलब्ध जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने से ही महिलाओं के योगदान के विषय में लोग जानेंगे तथा इस पुस्तक की प्राथमिकता सिद्ध होगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति भी देश भर में सामान्य है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत लगातार अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। पश्चिम एशिया में हर दिन बदल रहे हालात पर सरकार न केवल नजर रख रही है, बल्कि इससे निपटने के लिए तैयारियों को भी धार दे रही है। विभिन्न मंत्रालयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत ने तेल आयात को डाइवर्सिफाई किया है, इसलिए तेल की सप्लाई का कोई संकट नहीं। Crude supply remains secure. Our daily consumption is about 55 lakh barrels. Through diversified procurement, the volumes we have secured through today exceed what would normally have arrived through the Strait of Hormuz during this period. भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। About 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लोगों को पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days। तो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके बाद शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पर्शियन गल्फ में 28 भारतीय जहाज मौजूद हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं, और 4 वेसल स्टेट ऑफ होर्मुज के पूर्वी तरफ हैं, और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं। In Kuwait, Jordan and Israel, External Affairs Minister has also been in regular touch with his counterparts in these countries, as also Iran. Today also he had several conversations with his counterparts, and those details have also been made available to you. Just want to say that we remain committed to the welfare of our citizens, our nationals who reside in the GCC and the West Asian countries. देश में ईंधन की उपलब्धता पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन ने बताया कि गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकर कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। Home Secretary held a meeting with the Chief Secretaries and Director Generals of Police of all the states and union territories, and during the meeting certain points were emphasized. One, it was emphasized that the state governments take proactive action to prevent any hoarding, and also any black marketing efforts that are being attempted in the states. Apart from that, it was also emphasized that there needs to be a credible flow of information, and hence they should nominate a state-level spokesperson to provide regular and credible updates to the public. It was also emphasized that they use all their verified official government and social media handles, and district administrations should engage with the local media and other media partners in the region to convey the steps that are being taken both by the center and the state for ensuring that there is proper supply of essential goods. साफ है कि सरकार पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सरकार और प्रशासन का फोकस है। रांची में भी जिला प्रशासन द्वारा आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश और सुझाव दिया। गैस कंपनियों की ओर से कहा गया कि लोग पैनिक होकर बुकिंग न कराएं। बुकिंग में हो रही देरी गैस सिलेंडरों की कमी नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण हो रही है, जिसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मौके पर उपायुक्त ने सिलेंडर कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। नहीं देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कल खारिज हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। बिरला पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र के पहले चरण में ही उनके खिलाफ अविश्वास का ये प्रस्ताव दिया था। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी अपनी राय रखी। सदन में बहस के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि वे देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलता है और अगर कोई सदस्य नियमों को नजरअंदाज करेगा तो स्पीकर को उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकाल कर बाहर करे। गृह मंत्री ने विपक्ष पर एक खानदान को बचाने के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन को गुमराह करके अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। गृह मंत्री ने कहा कि इसके पहले भी 3 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। उस समय कांग्रेस की सरकार रहते हुए उपसभापति का पद भी कांग्रेस के पास ही था। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ। मान्यवर, 3 बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया। मान्यवर, 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष को साफ कर दिया कि सदन प्रक्रिया से चलेगा, न किसी की जिद से। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां कार्य दिवस है। सदन में आज भोजन अवकाश के बाद जल संसाधन विधि विभाग और विधानसभा सचिवालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने विकास और लोकहित के सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सदन में विधायकों की जमीन रजिस्ट्री पोर्टल से जुड़ा मामला उठाया, जिसका संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दिया। और सदन में माननीय वित्त मंत्री जी खड़ा होकर 3 दिन पहले ये बात को प्रॉमिस किए कि 3 दिन के अंदर माननीय विधायकों का जो रजिस्ट्री पर रोक लगा हुआ है पोर्टल में वो खुल जाएगा। मैं पर्सनली बात करूंगा और उसके बाद आज 3 दिन भी हो गया अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि इस सदन की गरिमा रहेगी कि नहीं रहेगी, माननीय मंत्री की बात ऑनर होगी कि नहीं होगी, उसके बाद अध्यक्ष महोदय सदन को प्रारंभ किया जाए। माननीय नेता, तो वह जमीन देने में स्थानीय जिला प्रशासन को कोई परेशानी हो रही है, लेकिन ये एक बहुत दुखद बात है कि जब वो परेशानी अभी हो रही है तो फिर वो जमीन सोसाइटी को आवंटित क्यों किया गया? अगर वह इनक्रोच्ड लैंड था तो किया ही नहीं जाना चाहिए था। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं कि आज ही हम और हमारे राजस्व मंत्री जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और डीसी और रांची को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और इस विषय पर जो भी फलाफल आएगा सेकेंड हाफ में सरकार की ओर से हम सदन को जानकारी देंगे।
पाकुड़ जिले की जिकरहुट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की टीम ने पंचायत में चल रही विकास योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और जनहित के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए नामित पाकुड़ प्रखंड की जिकरहुट्टी पूर्वी पंचायत में केंद्रीय टीम ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय टीम के सेक्शन ऑफिसर मानिक नंदन केपी और SOEPR के सलाहकार संपा बसु शामिल थे। टीम ने पंचायत सचिवालय परिसर में लगाए गए सूचना पट, पंचायत प्रोफाइल, प्रोजेक्ट प्राण और प्रोजेक्ट बदलाव से संबंधित प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और पंचायत द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। वो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उसका भागीदारी देखने की लायक है और जो भी ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी काम यहाँ पे हो रहा है वो सच्ची में एक नया बार लाएगा इस ग्राम पंचायत में। हमको आशा है कि और भी अच्छे काम करेंगे। केंद्रीय टीम ने पंचायत सचिवालय में हैंड वॉश व्यवस्था, भस्मीकरण यंत्र, स्तनपान कक्ष, हेल्प डेस्क, ज्ञान केंद्र, जनौषधि केंद्र, वाटर फिल्टर और शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में JSLPS की दीदियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। केंद्रीय टीम ने उन्हें प्रमाण पत्र और कॉफी मग देकर सम्मानित किया। सबको साथ में लेकर ये पंचायत चलेंगे और सबका विकास के साथ हमारा ग्राम पंचायत, हमारा प्रखंड और जिला भी आगे बढ़ेगा। इस दौरान उपायुक्त मनीष कुमार भी शामिल रहे। उन्होंने पंचायत स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें तो ग्रामीण विकास को नई गति मिल सकती है। हमारे 3 पंचायत स्टेट लेवल पे चयनित हुए थे राष्ट्रीय पोर्टल पर जाने के लिए और उसमें से जिकरहुट्टी पूर्वी महिला सशक्त पंचायत के रूप में उभर के आया है। इसी के मद्देनजर आज टीम का स्थलीय भ्रमण और जांच यहाँ पर हो रहा है, जिसमें जो भी यहाँ के अच्छे कार्य हैं, जो यहाँ मुखिया मैडम और पंचायत सचिव और सभी महिला सभा के द्वारा बढ़िया कार्य कराया जा रहा है, उसका उन्होंने अवलोकन किया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, साइकिल सहित कई सामग्रियां लाभुकों को प्रदान की गई। साथ ही सखी मंडल की दीदियों को सहायता राशि भी प्रदान की गई। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य में जल्द ही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू होने की सुगबुगाहट है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के दौरान कल कई निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि SIR की तैयारियों को गंभीरता से लिया जाए, निर्वाचन से संबंधित एक भी पद रिक्त न रहे और BLO के प्रशिक्षण का काम भी ससमय पूरा कर लिया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। इसे लक्ष्य बनाकर काम करने की आवश्यकता है। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव से संबंधित भारतीय निर्वाचन आयोग से इस बात का निर्देश ध्यान प्राप्त हुआ रखें है कि एक घर में रहने वाले मतदाताओं का एक ही स्थान पर मतदान केंद्र हो। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ में बैठक हुई थी। उसमें अभी प्रिपरेशन के बारे में चर्चा किया गया था और अभी सभी फैमिली के एक साथ में रखना है, कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। उसी संबंधी को लेकर हम लोग को सभी मकान का इसका नंबर नहीं है उनका नोशनल नंबर देने के लिए दिया गया। इसलिए BLO का प्रशिक्षण देखते हुए उन लोग अपने फील्ड में जाके वो उनका पोलिंग स्टेशन एरिया का मैप बना हुआ है, नजरी नक्शा बोला जाता है, उसका आधार पर सेक्शन वाइज बन के करेंगे ताकि एक वोटर का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका सबका इनपुट करने के लिए कितना भी एलिजिबल वोटर है उसका सबका हम लोग का वोट लिस्ट में लेके आएंगे। उसी के लिए तैयारी के लिए आज बैठक। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में इस बार राज्य की कई बेटियों ने परचम लहराया है। कोडरमा से ताल्लुक रखने वाली श्रुति मोदी को 569वां रैंक हासिल हुआ है। श्रुति के नाना नानी कोडरमा की झुमरी तलैया में रहते हैं, जबकि उन्होंने दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहकर इस परीक्षा की तैयारी की थी।
यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता के बाद वे नाना नानी से मिलने झुमरी तिलैया पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। श्रुति ने अपनी सफलता का श्रेय परिश्रम और परिवार के सहयोग को दिया। उनके नाना नानी श्रुति की इस उपलब्धि से गौरवान्वित हैं। इतनी सफलता मिली है तो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनसे बस आशीर्वाद लेने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मेहनत काम आई। सबको इसलिए यही कहना चाहूंगी, मेहनत करते रहें, हमेशा आपको सफलता मिलेगी आगे भी। जहाँ ये निकल गई हम लोग को बहुत खुशी है। हाँ, बहुत अच्छा से ही सेवा करें, देश को बढ़िया से सलाह दें। मन में था कि कोई अच्छा जॉब करे, कोई अच्छा काम पकड़े, कोई बढ़िया काम करे, तो वो मन पूरा हो गया है। और भगवान से प्रार्थना है कि और बढ़िया से ही करे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गुप्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार सहित अन्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गुप्ता ने शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी समावेशी माहौल तैयार करना चाहिए जहां महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। Congratulations to NIT and as well as Kolhan University also for signing a very important MOU related to academic exchanges and collaboration. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने कहा कि संस्थान के विकास में महिला संकाय, छात्राओं और कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण आवश्यक है। इस अवसर पर महिला संकाय सदस्यों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और पुरुष संकाय सदस्यों की जीवन साथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें संस्थान समुदाय की प्रतिभा और रचनात्मकता की झलक देखने को मिली। वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करती है, सबको साहस देती है। सारी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स की मम्मी है, उनकी वाइफ्स है, हमने सबको फेलिसिटेट किया है। बेसिक हमारा एम ये था कि हर महिला किसी न किसी रूप में कॉलेज को सपोर्ट करे और इसमें जो एक ऊर्जा दिल में पैदा होता, एक हौसला बढ़ता, उसी से महिला खुश होते हैं और खुश होने से परिवार में खुशी का माहौल रहता है। कार्यक्रम के दौरान एनआईटी जमशेदपुर और कोल्हान विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने भारी मात्रा में नकली पनीर और घी की खेप पकड़ी है। विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 1400 किलोग्राम मिलावटी पनीर और घी के 6 कनस्तर जब्त किए गए। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार ने मौके पर ही पनीर का स्टार्च टेस्ट किया, जिसमें पनीर का यह नमूना प्रारंभिक जांच में फेल पाया गया। दिला बस पर छापेमारी की है तो उसमें भारी मात्रा में पनीर जब्त किया गया एवं लगभग 6 टीना एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो जिसका अभी तक गुणवत्ता की जांच नहीं किया गया है उसे जब्त किया है। पनीर का स्पॉट पे आयोडीन टेस्ट किया गया और सारा पनीर अडल्ट्रेटेड पाया गया है और इसीलिए पनीर को नष्ट कर दिया जाएगा। लगभग
लगभग 1450 kg पनीर जब्त किया गया है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा गढ़वा के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय आवासीय वार्षिक शिविर का समापन हो गया। विद्यार्थियों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकास के उद्देश्य से शिविर का आयोजन हुआ। श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा में आयोजित इस शिविर में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क, समय प्रबंधन, स्वच्छता और समाज सेवा के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जेपी चौधरी ने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों का जो खास करके चरित्र का निर्माण है उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर मुश्किल घड़ी हो तो मुश्किल घड़ी में हम कैसे अपने कम्युनिटी को मदद पहुंचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, अगर मान लीजिए हर कुछ ध्वस्त हो जाता है तो उस बीच में भी हमारे बच्चे इतने सक्षम होंगे कि वो दूसरों तक मदद अपना पहुंचा सकते हैं। शिविर में शामिल प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राओं ने बताया कि स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रशिक्षण से उन्हें अनुशासन, आत्मनिर्भरता और देश के प्रति समर्पण की भावना विकसित करने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समय का बेहतर प्रबंधन करने की प्रेरणा भी मिली है। अपने आप में कैसे बैलेंस रखना, अनुशासित रहना वो सिखाते हैं और अपने देश से देशभक्ति भी सिखाते हैं। आसपास स्वच्छ रहना सिखाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रहना सिखाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। और कोई भी मुश्किल आती है तो उसे डट के सामना करना सिखाते हैं। हम लोग को पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलती है स्काउट एंड गाइड की तरफ से। और हम लोग को मिनी आर्मी बोला जाता है, जो आर्मी की मदद करने के लिए बनाया गया था, जिससे हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कठिन परिस्थिति में कैसे अपने आप को ढाल सके और समझ सके। अगर रुक जाते हैं तो वहाँ जंगल में मान लीजिए रुक जाते हैं तो वहाँ पर कैंपिंग कर सके हम लोग। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है, जिससे हमें पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिल रहा है। और हमारे लाइफ में डिसिप्लिन भी बहुत आ चुका है कि अगर कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी से बात करना है और किसी के सामने कैसे पेश आना है। 7 दिनों तक चले शिविर के दौरान छात्रों ने कई प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया, जिससे उनके व्यक्तित्व विकास के साथ साथ नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूती मिली। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए 450 से अधिक खिलाड़ी शतरंज के दांव पेच से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के लगभग 150 प्रतिभागी भी इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। रांची की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको उद्घाटन सत्र के दौरान रहीं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कहा, देश में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य, रसोई गैस के उत्पादन में 25% की हुई वृद्धि। रांची के उपायुक्त ने की बैठक, कालाबाजारी रोकने के दिए निर्देश। विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल में उठे जनहित के मुद्दे। भोजन अवकाश के बाद जल संसाधन, विधि और विधानसभा सचिवालय की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। प्री एसआईआर के कार्यों की हुई समीक्षा। एसआईआर से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश। रांची में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की शुरुआत। 450 खिलाड़ी हो रहे शामिल। केंद्रीय विश्वविद्यालय में खेलोत्सव का आगाज। मैदान में भी विद्यार्थी दिखा रहे जोश।